हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज आप लोग को नया क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ दिन से स्टार्ट नहीं था तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान से स्टार्ट करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, कितने अभ्यारण्य है। तो सबसे पहला छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। तो 3 राष्ट्रीय उद्यान का पहला है राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय उद्यान है। 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कितना है? 3 है। ठीक है। तो सबसे पहला गुरु घासीदास, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है इंद्रावती, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर, कांगेर, कांगेर घाटी। तो ये सबको आप इसका पढ़ते जाएंगे, कब कौन से बना है, कहाँ है, उसको स्थान को पढ़ते जाएंगे, ये तीनों के बारे में। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक एक को लेकर। सबसे पहला हम लोग इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को लेकर चलेंगे। इंद्रावती पहला, इंद्रावती, इंद्रावती, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। तो सबसे पहला है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में आप लोग सभी लोग जान सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती जो इसका स्थान है, स्थापना जब हुआ था तो 1978 में, 1978 में इसकी स्थापना हुआ था। इसका स्थान है बीजापुर में, बीजापुर में है। इसके क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर है ये। और इसमें प्रमुख जो होती है बाघ होती है। ठीक है। ये छत्तीसगढ़ एकमात्र कुटरू गेम सेंचुरी जो बीजापुर में इस राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा आपका कुछ है, प्रदेश प्रदेश सरकार द्वारा 9 में इसको टाइगर रिजर्व के रूप में लागू किया गया था छत्तीसगढ़ में। इस राष्ट्रीय उद्यान मध्य से, इस राष्ट्रीय उद्यान में बीजापुर जो बस्तर संभाग है ना, बस्तर संभाग, ये नीचे बस्तर संभाग है। ये बीजापुर यहीं पर है, यहीं पर बीजापुर, बीजापुर। बस इसके मध्य, जैसे ये उत्तर हो, ऊपर हो गए, बीच हो गया सबसे नीचे, तो ये बीच में ही, इस बीच में ही है कौन सा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अब हम लोग इस पढ़ने वाले इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबका लिखने का तरीका अलग है, बताने का तरीका अलग है। तो हम लोग आज थोड़ा अलग ही तरीका से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला देखिए, सभी लोग एक बीच में, बीच में कॉपी का बीच होता है, उसमें आप लोग लिखे इंद्रावती, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती ही लिख दे पहला, कोई दिक्कत नहीं। इंद्रावती। ठीक है। अब इसको एक डिब्बा में भरना है। ये डिब्बा है इसका। ठीक है। इस डिब्बे में इंद्रावती, इंद्रावती लिखने के बाद इस डिब्बे है। ठीक है। डिब्बा के बाद मैं जैसे लिखते जाऊंगा वैसे ही लिखते जाना है। तो सबसे पहला 1978 लिखिए। ये 1978 में क्या हुआ था, स्थापना, स्थापना। ठीक है। सबसे अच्छा चीज है। फिर इसके नीचे आ जाइए, सबसे उसके नीचे आ जाइए। इसके नीचे में लिखिए बीजापुर, बीजापुर, ये बीजापुर लिख लीजिए। इसके स्थान कहाँ है, बीजापुर में। इसमें, इसमें कुटरू गेम सेंचुरी, कुटरू गेम सेंचुरी, कुटरू गेम सेंचुरी। ठीक है। कुटरू गेम सेंचुरी हो गया। इसे ऊपर में आप लिखिए 1258, 1258 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। देखते हैं भाई, सभी लोग लिखते जाइए।
देखिए होगा, ठीक है। अब इस क्या लिखना है, देखिए सभी हो, इस राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान उद्यान के, नहीं इसको बाद में, ठीक है, ठीक है, इतना लिख लीजिए। लिख लिए सभी लोग। प्रमुख जीव बाघ, बाघ जो है प्रमुख लिखे, प्रमुख, प्रमुख जीव है बाघ। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में प्रमुख जीव कौन से होते हैं, बाघ। इसको क्या बोलते हैं, टाइगर, टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, रिजर्व। इसको 1900 1983 में, 1983 में प्रोजेक्ट 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 टाइगर, टाइगर रिजर्व बनाया गया है, ठीक है। सभी लोग देखते जाइए भाई। अब इतने हो गया। अब कुछ कुछ पॉइंटें हैं, उस पॉइंट को लिखना है। उस पॉइंट को लिखना कैसे है, देखिए अब लाइन पे ये लिखे, बना डाले हैं। उसके बाद वन करना है, वन, वन करना है। वन करने के बाद क्या लिखना है, प्रदेश सर में, प्रदेश में, प्रदेश 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 सरकार, सरकार ने 2009 में टाइगर रिजर्व, यहाँ टाइगर 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 रिजर्व, रिजर्व बनाया बनाया गया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है, इस राज्य राज्य या उद्यान के मध्य में इंद्रावती नदी निकलती है। मध्य में, मध्य में इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है। मध्य में इंद्रावती इंद्रावती नदी प्रवाहित प्रवाहित होती है। देखिए अब इससे ज्यादा और कुछ नहीं पढ़ना, इससे ज्यादा और कुछ। तो देखिए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है बीजापुर में है। इसका स्थापना 1978 में हुआ है। क्षेत्रफल है वो है 1258 वर्ग किलोमीटर है। ये प्रोजेक्ट टाइगर 1983 में बना है। ये इंद्रावती नदी, ये टाइगर जो इंद्रावती नदी है, इसके किनारे से इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। तो दूसरा है कुटरू गेम सेंचुरी भी यहाँ है। प्रदेश सरकार ने 2009 में इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया है, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व बनाया गया है, ठीक है। यहाँ कौन सा आते हैं, बाघ पाया जाता है, बाघ शेर, जो बाघ होता है बड़ा बड़ा से बाल होता है सामने में उसको। तो ये सब है इंद्रावती नदी के अंदर। तो अगला और आगे बढ़ते हैं हम लोग इंद्रावती के बाद से गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के लिए। तो सेम यही सेम रहेगा। आप लोग भी देखिए, फिर से कॉपी के बचा होगा तो ठीक है, नहीं है तो दूसरे पेज में पृष्ठ बदल के चेंज कर सकते हैं। तो उसमें क्या लिखना है आपको, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, गुरु गुरु घासीदास, गुरु घासीदास राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान,
ठीक है, तो आप सभी लोग देखिए, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, एक सेकेंड, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आप लोग जानते हैं? नहीं जानते। ये क्या, सबसे पहले इसका नाम था संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था। इसका पुराना नाम कौन सा है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और ये कब बना है? 1981 में बना है ये, 1981 में बना है ये। कहाँ बना है? कोरिया और सूरजपुर में। 14 से 41 वर्ग किलोमीटर है इसका। ठीक है, चलो ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख जीव पाए थे नीलगाय, बाघ, तेंदुआ, सांभर आदि। तो सभी लोग ये हो गया। सभी लोग जैसे फिर से खंड बनाना है आपको, फिर से खंड बनाना है। अब मैं जैसे बोलते जाऊंगा वैसी, एक ऊपर में एक नीचे में, ठीक है, फिर बीच पे, फिर बीच में एरो का निशान, फिर साइड पे, फिर साइड पे। क्योंकि देखिए सभी लोग को ऐसे बनाएंगे तो ऐसे पढ़ने में आपको बहुत सरल होगा। तो सरल होगा तो फायदा है आप लोग के लिए, अच्छा फायदा है। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, यह बना कब, इसका सन क्या है? तो 1981, 1981 में, ठीक है, स्थापना, इस स्थापना हुआ है। ठीक है, जिला, जिला कहाँ है? कोरिया, कोरिया और सूरजपुर, ठीक है ना, सूरजपुर में ही है ना ये। ठीक है, इसका क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल मतलब 1441 वर्ग किलोमीटर है ये। ठीक है, यहाँ जानवर, जंतु, जंतु कौन कौन से पाया जाता है? नील गाय, सांभर, सांभर पाया जाता है ना यहाँ। अरे हाँ, नहीं भाई, सांभर पाया जाता है, बाघ पाया जाता है, बाघ, बाघ भी पाया जाता है। हाँ, तेंदुआ, तेंदुआ भी पाया जाता है। देखो, पढ़ते जाइए सभी लोग, देखते जाइए, एकदम बहुत सटीक आंसर और बहुत जल्दी से आप लोग का होगा। ठीक है, क्षेत्रफल में प्रथम स्थान, प्रथम स्थान। ठीक है, अच्छा लिखते जाइए, मैं बताते जाऊंगा आगे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। अब इसका पुराना नाम, पुराना नाम, पुराना नाम में क्या लिखना है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, संजय, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। देखो सभी लोग एक बार अच्छा से देखिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब सभी लोग एक बार और चलो, अब मैं कुछ लाइनें लिखाऊंगा, तो आप लोग सबसे पहला लाइन लिखेंगे यहां पर, ठीक है, इस राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान का पुराना पुराना नाम क्या है? क्या है? तो संजय, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, पहला। दूसरा, 2000 2000 2002 में नाम चेंज करके कौन सा बना? गुरु घासीदास, गुरु घासी गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय
उद्यान बना। ठीक है, अब आगे क्या है, तीसरा लिख ले, तीसरा पॉइंट भी है। ठीक है, इस ये राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की क्षेत्रफल क्षेत्रफल के क्षेत्रफल के क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अब बताइए इतने में क्या समझ नहीं आया। सबसे पहले देखिए ये कब बना है, स्थापना इसका बना हुआ है 1981 में बना है। कौन सा स्थान है, इसके स्थान कौन है, तो कोरिया और सरगुजा में बना हुआ है। ये क्षेत्रफल में प्रथम स्थान है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे प्रथम स्थान में है। ये इसका इसका क्षेत्रफल कितना है, 1481 है। इसका पुराना नाम है आपका संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। कब चेंज हुआ, 2002 में चेंज हो, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से नाम चेंज हुआ 2002 में, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान पड़ा है। अब देखिए सभी लोग इसमें देखिए एकदम सरल है और कुछ जानकारी नहीं है, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। और पूछा जाए तो आपको जंतु पूछ देगा, नीलगाय, सांभर, बाघ और तेंदुआ पाया जाता है जंतु इसमें, यही तो होता है। हाँ, तो आप लोग देखिए कौन सा अच्छा है और पढ़ते जाइए। मेरे हिसाब से जानकारी बहुत ही सटीक है, इससे ज्यादा और कोई नहीं है। तो आप लोग सभी लोग एक सेकेंड देख सकते हैं और लिखें, जिसको अच्छा लगे वो लोग। ठीक है, तो सब अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर से, तो इसको बुझा रहा हूं फिर। ठीक है, तो अब लिखना है कौन सा नदी के, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान के, को कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान लिखिए। चलिए सेम वही पेज है, पेज भर होगा चेंज कीजिए, नहीं भरा हो तो उसके नीचे भर लिख सकते हैं। तो कांगेर कांगेर घाटी, ठीक है, ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। फिर से वही कोष्टक, चलिए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ये। अब आप लोग, मैं बताते जाऊंगा, जैसे जैसे करते जाऊंगा वैसी वैसी आप लोग को भी करना है, क्योंकि आप लोग बड़ा लाइन से लिखते जाते हैं और उसमें पढ़ने में बड़ा दिक्कत जाता है। तो हम लोग के क्या है, ऐसा कुछ बनाए जिसे फुल डिजाइन दे के बनाए। फूल को आप लोग जल्दी पहचान लेते हो कि ये गुलाब का फूल है, जैसे गुलाब, गुलाब का फूल कैसा होता है ये। ठीक है, अब इसको क्या किए, ये कर दो, ये है, फिर ये कर दिए ये अब फिर से ये, फिर ये गुलाब का फूल आप लोग के लिए बस गुलाब का फूल है, इसको लोग पहचान लेते हैं। तो हमको ऐसा ऐसे ही इसको राष्ट्रीय उद्यान को पढ़ना है ताकि फूल बनाकर आप लोग को समझ आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहला समझ क्या आएगा, तो समझ आने के लिए हम लोग को फूल बनाना है। तो इसका स्थापना 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 कब हुआ, स्थापना क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है, जिला, जिला, इतना ही ना जिला। तो इसका क्षेत्रफल कब हुआ है, इसका स्थापना कब हुआ, 12 जुलाई, 12 जुलाई 1982 को, 22 जुलाई है जहां तक का, 22 जुलाई, 22 जुलाई, 22 जुलाई 1982
82। इसका क्षेत्रफल कितना है? 200 वर्ग किलोमीटर है। 200 वर्ग किलोमीटर ना। इसका जिला जो कहाँ स्थापना हुआ है, ये बस्तर में है। देखिए भाई, सब आपके सामने है। प्रमुख जीव है इसमें, जीव जीव कौन कौन सी है? जीव के बारे में देखिए। पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी। पहाड़ी मैना, उड़न उड़न गिलहरी। और है कुछ आगे पीछे से? आगे पीछे तो मेरे हिसाब से कोई नहीं है। तो हम लोग देखिए, सबसे पहले जैसे लिखे थे, इतना तो आप लोग सभी लोग जान चुके हैं। स्थापना कब हुआ है, इसका क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है, जिला कौन से जिला में इसकी स्थापना हुआ है, यहाँ जंतु कौन से है, ये सबको तो बारे में जान चुके हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे लिखे थे वैसे, जैसे लिखे थे वन करके। अरे यार, चलो ठीक है, तो प्रॉब्लम कर, तो सबसे पहला वन करके लिखेंगे। हाँ, यह राज्य का, यह राज्य का सबसे सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, दिख रहा है सभी लोग? क्योंकि भाई देखो, आज पेन बहुत दिक्कत कर रहा है, मार्कर लिखने में थोड़ा परेशानी दे रहा है हम लोग को। देखिए, एक बार और रिवीजन कीजिए, जो भी होगा आप कमेंट करें मेरे को, जैसे ही परेशानी जाएगा उसके लिए। तब तक मैं इसमें भर लूँ इसका मसाला भैया, कलर। देखिए फिर से दूसरा करके, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आज दिक्कत कर है, थोड़ा बच्चा है इसके बारे में, तो उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, हम लोग अब दूसरा करके लिखेंगे। इसमें दूसरा करके क्या लिखेंगे? इस स्थान में उद्यान में भैंसा दरहा नामक स्थान है। हाँ, भैंसा दरहा नामक नामक उद्यान है। क्या है ये? प्राकृतिक रूप से बना हुआ है ये, प्राकृतिक रूप से है ये। ठीक है, तीसरा में और आ जाए, यहाँ कुटुमसर गुफा है। कुटुमसर, को कुटुमसर गुफा गुफा है। कहाँ है? बीजापुर। बीजापुर क्यों? बस्तर, बस्तर में है। चौथा आप आ जाए, यहाँ उड़न गिलहरी एवं विशेष बंदर पाया जाता है। यहाँ जंतु में उड़न उड़न गिलहरी एवं रिसर्च बंदर
ठीक है, पाया जाता है। आगे और देखिए इसमें, और इसमें देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ का पहाड़ी राजकीय 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 पक्षी पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है भाई, नाम बताओ। पहाड़ी मैना, पहाड़ी मैना पाया जाता है। देखते रहे भाई, सभी लोग। अच्छा वीडियो अच्छा है, आप लोग पढ़ने में होशियार भी है लोग, जो भी देख रहे हो लोग, तो ऐसा आप लोग को पढ़ते जाना है कंटिन्यू, क्योंकि और इसके आगे मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोग को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा और क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाता। इसलिए मैं आज यही से इस क्लास को खत्म करता हूँ। आप लोग को अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए। देखिए अभी ना पूरा देखने के बाद लाइक कीजिए। धन्यवाद।